नमस्कार प्यारे साथियों। मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस मगहर में आपका स्वागत करता हूं। आज ये एसएससी जीडी की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने संज्ञा पढ़ लिया। एग्जाम में आए हुए संज्ञा के कई सारे क्वेश्चनों पर भी हमने डिस्कस किया कि प्रश्न किस हिसाब से संज्ञा से लेकर एसएससी जीडी और भी एग्जामों में पूछा जाता है। सर्वनाम में भी हम चेक करेंगे कि सर्वनाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और सर्वनाम में कितने डीप तक एसएससी जीडी या टीपीसी में तो हिंदी का कोई रोल नहीं है, लेकिन यूपी एग्जामों में यूपी के किसी भी एग्जाम में आप हिंदी का रूल जरूर देखेंगे। तो याद रखेंगे इस क्लास से एसएससी जीडी और उसके तहत और भी जहां पर सर्वनाम पूछा जाता है, ये बड़ी ही शानदार क्लास उन सारे एग्जामों के लिए होने वाली है। चलिए शुरू किया जाए। सर्वनाम और सर्वनाम में एक सबसे पहली बात कि सर्वनाम हम कहते किसे हैं। सर्वनाम सर्वनाम हम किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे सर्वनाम हम किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक दे या फिर वे शब्द जो संज्ञा का स्थान ले लें, उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। पुनरावृत्ति को कैसे रोक दे, जैसे कोई संज्ञा लगातार आ रही है तो उस लगातार संज्ञा एक संज्ञा पार्टिकुलर अगर लगातार आ रही है तो उस लगातार आने वाली संख्या को कम कर दे, उस संज्ञा को ना आने दे और उसका स्थान खुद ले ले, वही सर्वनाम है। तो इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा पेपर में पूछी जाती है। वे शब्द वे शब्द जो संज्ञा का स्थान ले ले सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं, यानी वे शब्द जो संज्ञा का स्थान ले ले क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अगर हम इसे एग्जाम्पल में समझना चाहें कि किस एग्जाम्पल में अगर समझा जाए कि सर्वनाम को लेकर, तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, रमेश अच्छा लड़का है। रमेश अच्छा लड़का है। तो यहां पर आप बताएंगे संज्ञा क्या है। तो संज्ञा पिछली क्लासों में हमने ये पढ़ा था, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को। तो रमेश संज्ञा है, जी हाँ ये संज्ञा है। तो अगर रमेश एक अच्छा लड़का और उसे पूरे सेंटेंस में बदले, रमेश ईमानदार है, रमेश ईमानदार है, रमेश की माँ खाना पका रही हैं, खाना पका रही हैं। अब ध्यान से समझिए, क्या ये रमेश शब्द बार बार प्रयोग हुआ है कि नहीं? रमेश रमेश रमेश, यानी सर्वनाम हम उसे कहेंगे जो संज्ञा के स्थान को बदल दे या संज्ञा की पुनरावृत्ति कर दे, उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं और खुद अपना स्थान ले ले। तो जैसे रमेश अगर कह दिया एग्जामिनर कि रमेश अच्छा लड़का है, रमेश ईमानदार है, तो इसके जगह पर हम एक शब्द लिख सकते हैं, वह ईमानदार है। वह क्या है? वह किसको डिनोट करेगा? रमेश को, यानी वह क्या है? एक सर्वनाम है। वह ईमानदार है। रमेश की माँ खाना पका रही है, तो रमेश के जगह लिख देंगे उसकी माँ। किसकी माँ? रमेश की माँ। यानी उसकी माँ क्या बना रही है? खाना पका रही है। यानी वो शब्द जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोके, वही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे रमेश यहाँ पर आया, इसके स्थान पे वह लग गया, तो वह क्या? एक संज्ञा है, सर्वनाम है। रमेश के स्थान पे यहाँ पे उसकी लग गया, ये क्या है? एक सर्वनाम। आगे चला जाए तो संज्ञा के 6 भेद, सर्वनाम के, संज्ञा नहीं, सर्वनाम के 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद। एक आपका होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक
निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ये कितने भेद हो गए? 6। तो ये 6 भेद किसके हैं? सर्वनाम के। लेकिन आपसे एक प्रश्न बनता है एग्जाम में कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है। आपसे एक एग्जाम में प्रश्न बनता है सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है। सर्वनाम की कुल संख्या सर्वनाम की कुल संख्या, तो इनकी जो कुल संख्या है वो कुल संख्या है 11। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है? 11। बात ध्यान से समझिए, जब आपसे बोलेगा सर्वनाम के भेद या प्रकार तो 6, और जब बोलेगा सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है तो 11। वो 11 कौन कौन सी संख्या है देखा जाए। जैसे एक, मैं, तू, एक संज्ञा ये हो गया। उसके बाद अगर बोले कि कौन से होंगे, यह वह, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कोई कुछ, कौन क्या, कौन क्या, और एक आप। 11 हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11। कौन कौन सी संख्या है ये भी समझ लें। जैसे मैं तू, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं तू ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं तू पुरुषवाचक सर्वनाम। यह वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सो संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई चीज पता ही नहीं चल रही है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। और आप ये निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम में है, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम में। कई बार पेपर में प्रश्न बना हुआ है। अब आते हैं ध्यान से, एक एक सर्वनाम के बारे में हम जानते हैं, एक एक सर्वनाम के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। 3 भेद कौन कौन से हैं? एक, उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक। और तीसरा अन्य पुरुषवाचक,
अन्य पुरुषवाचक, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। लेकिन आप ये याद रखेंगे कि उत्तम पुरुषवाचक की पहचान कैसे होगी और अन्य पुरुषवाचक की पहचान कैसे होगी। पहचान, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जो भी वाक्य बनेगा वो मैं, जो भी वाक्य बनेगा, मैं दूसरे पेन से लिख दूं, जो भी वाक्य बनेगा वो किस वाक्य से बनेगा, मैं या हम, और इसके साथ कारक विभक्ति भी हो सकती है। कारक विभक्ति, कारक विभक्ति का मतलब जैसे मैं से मेरा बन जाएगा, हम से हमारा बन जाएगा, यही कारक विभक्ति है। और भी शब्द बन सकते हैं, मेरे बन सकता है, तो वही कारक विभक्ति की इनसे मिलकर कोई शब्द बने वही कारक विभक्ति में होगा। तो उत्तम पुरुषवाचक में याद रखेंगे मैं और हम आते हैं। मध्यम पुरुषवाचक में तू, तुम, आप और कारक विभक्ति, और क्या, कारक विभक्ति। अब यहां पर जो कारक विभक्ति बनेगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो कारक विभक्ति बनेगा, ये कारक विभक्ति तुम से हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारा किस में आएगा, मध्यम पुरुषवाचक से। तू से हो जाएगा तुम्हें, तू से क्या हो जाएगा, तुम्हें, और आप से हो जाएगा आपका, और आप से हो जाएगा क्या, आपका, आप से हो जाएगा आपका। तो ये वो कारक विभक्ति है जो मध्यम पुरुषवाचक में आएगी। अब ध्यान से देखिए आगे, अन्य पुरुषवाचक की पहचान क्या है, यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे, ऐसे करके अगर कोई शब्द आएगा तो किसमें होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में हो। एक पॉइंट याद रखेंगे, एग्जामिनर में प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन होता है और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन होता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन होता है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हमेशा कहने वाला या लेखक होगा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन होगा, कहने वाला, कहने वाला या लेखक, ये उत्तम पुरुषवाचक में आएगा। मध्यम पुरुषवाचक में, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा वह श्रोता या सुनने वाला होगा, सुनने वाला या श्रोता जो बात को सुने। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में याद रखेंगे जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में क्या हो, बात हो, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में आप इतना याद रखेंगे, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आगे आपसे करवाते हैं। अब आते हैं दूसरा सर्वनाम कौन सा है पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में याद रखेंगे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम
संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? संकेत संकेत वाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे? निश्चयवाचक सर्वनाम को। इसकी पहचान क्या होगी? पहचान तो पहचान है किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध होता है, यानी निश्चितता का बोध होता है, निश्चितता का बोध होता है। निश्चितता का बोध होता है। एग्जाम्पल भी अगर हम समझना चाहें कि कौन सा एग्जाम्पल सही होगा, जैसे एक एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल? यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, यानी यह जो पुस्तक, सामने जो पुस्तक रखी हुई है कौन सी? मेरी। अगर सामने रखी हुई पुस्तक को यह कह रहा है कि यह पुस्तक मेरी है, तो एक तरह से वो संकेत दे रहा है क्या? कि यह पुस्तक मेरी है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया कि यह पुस्तक मेरी है। और एक एग्जाम्पल और भी लेना चाहें तो ले लीजिए, वे तुम्हारे लोग हैं, वे तुम्हारे लोग हैं, यानी वे जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं? तुम्हारे लोग हैं। यानी ये भी निश्चितता का बोध करा रहा है कि सामने वाले जो लोग हैं वो किसके लोग हैं? तुम्हारे लोग हैं। ये निश्चितता का बोध हो गया। अब आते हैं तीसरा सर्वनाम, जिसे हम बोलते क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान अनिश्चितता का बोध होता है। अनिश्चितता का बोध होता है। अनिश्चितता का बोध होता है, बोध होता है। एग्जाम्पल से अगर हम समझें कि कौन सा एग्जाम्पल होगा, जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है। तो कौन दरवाजे पर खड़ा है ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा, लेकिन कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो गया। कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो, ये कौन सा सर्वनाम है? कुछ मतलब क्या देना है, कोई पता ही नहीं चल रहा। तो जिस वजह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या? कोई और कुछ जैसी चीजें आती। चौथे सर्वनाम पे चला जाए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इसकी पहचान जो वाक्यों के बीच में संबंध निर्धारित करे उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। वाक्यों के बीच में संबंध का बोध हो, वाक्यों के बीच में संबंध का बोध हो, तो किस सर्वनाम में आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे समझना है, उदाहरण से
जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप जैसा करोगे वैसा क्या भरोगे, तो ये कौन से सर्वनाम में आएगा, संबंधवाचक। जैसा, जैसे, वैसा, यानी ये शब्द जो है ये जोड़ रहा है कि नहीं, जैसा करोगे वैसा क्या है भरोगे, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम में है। दूसरा अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो दूसरा एग्जाम्पल कौन सा होगा, जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, सो जाएगा, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। पांचवा देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की क्या पहचान है, पहचान, वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा, वाक्य में क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। और इसका रूट वर्ड याद रखेंगे कि किस तरह से प्रश्न बन सकता है, तो जैसे क्या, कौन, किसे, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे उदाहरण अगर देखा जाए, क्या तुम घर जाओगे, क्या तुम घर जाओगे, ये कौन सा सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन तुम्हें, कौन तुम्हें धमकी दिया है, कौन तुम्हें धमकी दिया है, कौन सा सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा सर्वनाम कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में याद रखेंगे पहचान, इसकी पहचान क्या है, पहचान निजवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है, तो याद रखेंगे यहां स्वयं, खुद और अपने आप जैसे शब्द वाक्य में आते हैं, वाक्य में, वाक्य में स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, अपने आप जैसे शब्द आते हैं, जैसे शब्द आते हैं। वाक्य में कौन, क्या, क्या तो नहीं आएगा क्योंकि यहां पर क्या निजवाचक, स्वयं, खुद, स्वतः और अपने आप जैसे शब्द जब वाक्य में आ जाए तो निजवाचक सर्वनाम में होगा। एग्जाम्पल से समझा जाए कि कौन सा होगा, जैसे उदाहरण, माताजी, माताजी स्वतः खाना पका लेती हैं, स्वतः खाना, खाना तो नहीं होगा, स्वतः भोजन, स्वतः भोजन पका लेती हैं, पका लेती हैं, माताजी स्वतः भोजन पका लेती हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर समझा जाए, रमेश अपने आप, रमेश अपने आप स्कूल चला जाता है, रमेश अपने आप स्कूल चला जाता है, रमेश अपने आप कहाँ चला जाता है, स्कूल चला जाता है। यानी यहां पर अगर ध्यान दें आप तो ये चीज आप लाइन देखे होंगे, स्वतः शब्द और क्या अपने आप शब्द, ये किस चीज को बता रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम को। लेकिन एक एग्जाम्पल अगर आपसे कह दे, कह दे
तुम, नहीं, रुक जाइए, आप आज रात रुकोगे, आज रात रुकोगे। तो यहां पर जो आप शब्द है, ध्यान समझिए, आप आज रात रुकोगे, तो यहाँ पर निजवाचक ना होकर पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम का ये एग्जाम्पल होगा। बात ध्यान से समझना, जब किसी वाक्य के बीच में स्वयं, खुद, स्वतः और अपने आप जैसी चीजें आए तो ये निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। लेकिन जब उसी वाक्य में आप, केवल आप शब्द दे, कौन सा शब्द दे, कौन सा शब्द, केवल आप शब्द दे दे कहीं पर, तो ये एक बार ऑप्शन आप चेक कीजिएगा कि वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम है या नहीं। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम ऑप्शन में नहीं होगा तब आप निजवाचक मारेंगे, अगर निजवाचक और पुरुषवाचक दोनों हैं तब आप पुरुषवाचक सर्वनाम मानेंगे। उस केस में एग्जामिनर पुरुषवाचक सर्वनाम को सही माना। आगे चला जाए, अब प्रैक्टिस किया जाए कि किस प्रश्न को कैसे पूछता है एग्जाम्पल। जैसे पहला प्रश्न, इसका जवाब आप देंगे, इसका जवाब आप देंगे, कह रहा है हम ताजमहल देखने जाएंगे। रेखांकित पद क्या है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। निजवाचक सर्वनाम में निश्चितता का बोध होता है, निजवाचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता का बोध होगा, निश्चितता का बोध होगा, निश्चितता का बोध होगा। और बात करें निजवाचक सर्वनाम में, यहां पर स्वतः, अपने आप, स्वतः, अपने आप, स्वयं, स्वयं जैसे वाक्य बीच में आते हैं। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, ताजमहल देखने कौन जाएगा, हम, ताजमहल देखने कौन जाएगा, हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो इसका सही जवाब बिल्कुल कौन सा होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसके तीन भेद होते हैं, एक उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, एक मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, और एक अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। एक कौन सा, अन्य पुरुषवाचक। तो ये हम ताजमहल देखने जाएंगे, पुरुषवाचक में भी कौन सा एग्जाम्पल है, तो पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं और हम जैसी चीजें आ जाएं तो ये किसमें आ जाती हैं, उत्तम पुरुषवाचक। तो सर्व ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है, वह कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो जैसी चीजें आएंगी, जो सो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो आया है सो जाएगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम तो होगा नहीं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चितता का बोध होगा, जैसे कोई, कुछ, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। निजवाचक सर्वनाम में, निजवाचक सर्वनाम में स्वतः, अपने आप, अपने, निजवाचक सर्वनाम में स्वतः, अपने आप और स्वयं जैसी चीजें आएंगी, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसे बात कर दे, वह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक मेरी है, वो पुस्तक किसकी है, मेरी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। और आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम क्या है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इसका दूसरा नाम क्या है, एक बार कमेंट कीजिए और देखा जाए, काफी देर हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम, तो याद रखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम का जो दूसरा नाम है, इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से
जानते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखा जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, किस किस से, संज्ञा नहीं, विशेषण नहीं, प्रविशेषण नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, सर्वनाम। किस किस से झगड़ा करते हुए फिरोगे, तो सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद, देखिए एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2018 में जब हुआ था, 2 बार इसका री एग्जाम हुआ था कुछ शिफ्टों का, तो उसमें प्रश्न पूछा हुआ था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के याद रखेंगे कितने भेद, 3 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद, 3 भेद। और अगर तीनों भेदों में बात करें तो कौन कौन सा, एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है, मैं और हम, और इसके साथ क्या आएगा, कारक विभक्ति। मैं, हम और इसके साथ क्या आएगा, कारक विभक्ति। और अन्य पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ क्या आएगा, तू, तुम, आप, और इसके साथ कारक विभक्ति। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ यह, वह, ये, वे, और फिर इसके साथ क्या है कि कारक विभक्ति। ये पहचान है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की। आगे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यह मेरी पतंग है। यह पतंग किसकी है, मेरी। अनिश्चितता का तो बोध हो ही नहीं रहा, यह पतंग मेरी है, अनिश्चितता का बोध हो ही नहीं, निजवाचक का हो ही नहीं रहा, प्रश्नवाचक, निश्चितवाचक सर्वनाम। यह मेरी पतंग है कौन सा सर्वनाम है, निश्चित, निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। और मैंने आपसे बताया था सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम की संख्या, तो याद रखेंगे सर्वनाम की संख्या टोटल कुल है 11। सर्वनाम की संख्या कितनी, 11। मैं लिख दूं, मैं, हम, मैं, हम, उसके बाद मैं, हम, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कौन, क्या, कोई, कुछ, कोई, कुछ, आप। आप, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11। ये 11 हैं। और देखिए इन 11 में से कौन सा उस वाक्य में मैच खा रहा है। वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी, इसमें तो आज जैसी कहीं है ही नहीं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो मैं शब्द है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो ऑप्शन बी, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप चेक करेंगे आपको नहीं मिलेगा। तो याद रखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कितनी, संख्या कितनी है, 11। और जब बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद और प्रकार कितने हैं, तब 6। आपको इतनी बार क्लास में पढ़ा दिया जाएगा कि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, इस पुस्तक को देखो, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, तो ये संकेत कर रहा है, और संकेतवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। आगे चला जाए, अगला प्रश्न, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। अपने आप, ध्यान से समझिए, अपने आप। और अपने आप किस सर्वनाम में आएगा, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे पहचान होगी, या तो स्वयं शब्द आएगा वाक्य के बीच में, या स्वतः शब्द आएगा, या खुद शब्द आएगा, या फिर अपने आप शब्द आएगा। कौन सा शब्द आएगा, अपने आप। तो इसमें से कौन सा शब्द आया है, अपने आप। ये किस वाचक सर्वनाम का उदाहरण है, निजवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण। आगे चला जाए, अगला प्रश्न, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है, रेखांकित शब्द कौन सा है, ध्यान से समझिए और जवाब दीजिए। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, इसका जवाब आप दीजिए। आप भला तो जग भला, जवाब दीजिए। देखिए कौन सा जवाब आएगा, ध्यान से देखिए। मैंने आपसे कहा
जब आप शब्द आए, आप, ये निजवाचक सर्वनाम में आएगा, निजवाचक सर्वनाम में आएगा। लेकिन आप पुरुषवाचक सर्वनाम में एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में पॉइंट, और क्या, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम में जब आप एक पढ़ेंगे मध्यम पुरुषवाचक, कौन सा, मध्यम पुरुषवाचक, तो इसकी जो पहचान है वह है तू, तुम और क्या, आप। जब वाक्य में निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम दे और वहां पर आप शब्द आ जाए दोनों में, तो सबसे पहली प्राथमिकता हम किसे देंगे, सबसे पहली प्राथमिकता देंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम की। और यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए, आप गलती मत कीजिए। अगला प्रश्न, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, आप ध्यान से समझिए, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम क्या है, तो स्वयं, अपने आप, खुद, तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला प्रश्न, कोई आ रहा है, कौन सा शब्द होगा, कोई आ रहा है में कौन सा सर्वनाम होगा, सोचिए और जवाब दीजिए। क्या यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, कोई आ रहा है कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो याद रखेंगे यहां पर एक सर्वनाम होगा जिसका नाम क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, इस पर कौन सा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान से देखा जाए और आगे चला जाए। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, कोई तो होगा, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, कोई तो यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कौन है पता ही नहीं चल रहा, यानी कोई तो होगा, ये कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखा जाए, थोड़ा तेजी से आगे बढ़ा जाए। सर्वनाम के शब्द, तो कौन सा सर्वनाम का शब्द है, पढ़ना बिल्कुल शब्द नहीं है, घर बिल्कुल शब्द नहीं, गहरा बिल्कुल शब्द नहीं है, वह बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से सर्वनाम का भेद, ये तो हो गया। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात है ही नहीं। अगला प्रश्न, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, सर्वनामों की संख्या की बात कर रहा है, तो कुल कितने सर्वनाम होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक उदाहरण, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक उदाहरण है, ध्यान से समझिए। उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का एक उदाहरण है, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। इसके 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और एक होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। एक कौन सा होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। अब यहां से आपके जो भी प्रश्न है वो एसएससी जीडी के आए हुए एग्जाम 2023 के एग्जाम के आए हुए पेपर है। एसएससी जीडी 2023 में जो हुआ था वहां के पेपर के क्वेश्चन उठाए गए हैं, और देखिए आप कितने शानदार तरीके से जवाब देते हैं, कितने शानदार तरीके से जवाब देते हैं। सारी मेहनत आपके लिए ही की जा रही है, आप इस क्लास से जुड़ें और देखें, अपने आप को बेहतर बनाएं, और आप नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखा जाए, इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। संकेतवाचक सर्वनाम को दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका दूसरा नाम क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन सा आएगा, यह वह जैसे शब्द आते हैं, जैसे नदी में पानी नहीं है, यह मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तक है, यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है, वह आदमी एक विदेशी जासूस है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। यह मेरी पुस्तक है निश्चित कर रहा है और संकेत भी दे रहा है,
यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है, यह लड़का इस कक्षा का क्या है, मॉनिटर, यानी संकेत भी कर रहा है और निश्चित भी कर रहा है। वह आदमी एक विदेशी है, किसी पर उंगली उठाकर कहा जा रहा है कि वह आदमी क्या है, एक विदेशी, यानी संकेत किया जा रहा है और निश्चय किया जा रहा है। लेकिन नदी में पानी नहीं है, ना यहाँ पर संकेत किया जा रहा है, ना यहाँ पर निश्चय नहीं किया जा रहा, तो जिस वजह से ये संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। और ऑप्शन से अल्टीमेट करेंगे आप, बड़ी ही आसानी से जवाब दे लेंगे। एक प्रश्न ध्यान से देखिए, इसका कौन सा जवाब होगा। ये भी जीडी के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, दूसरे शिफ्ट का, 23 जनवरी। कौन सा एक निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है। पूरे प्रश्न को पूरा पढ़िएगा, कभी भी हाफ प्रश्न पढ़ेंगे तो वो गलती हो जाएगा। कौन सा एक निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है। आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपने आप बीच में आया तो ये बिल्कुल शब्द है। वे अपने आप, ये भी बिल्कुल शब्द है। ये सब वे अपने आप, ये भी बिल्कुल शब्द है। लेकिन ये जो आप शब्द है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। आगे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। सर्वनाम संबंधी क्या है, अशुद्धि, मतलब गलती की गई है, ऐसा कौन सा वाक्य है। ध्यान से पढ़ें और जवाब दें। ध्यान से देखा जाए, मुझे पता है कि आज आप यहां आएंगे, बिल्कुल सही है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। एक नायिका नायक से कह रही है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अब नायक क्या कहेगा, अब नायक ही जाने। सी, वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया, तुम मेरा घर स्वयं खुद संभाल लो। ऑप्शन डी में गलती है, ध्यान से समझिए। तुम मेरा घर या तो खुद संभाल लो, या अगर खुद नहीं होगा तो या तो स्वयं संभाल लो। अगर खुद नहीं होगा तो या तो स्वयं संभालो। तो इन दोनों में से कोई एक शब्द होना चाहिए था, ये दोनों शब्द दिया है, दोनों में से कोई एक शब्द, दोनों में से कोई एक शब्द, दोनों में से कोई एक शब्द होना चाहिए, तब ये सही होगा। जैसे तुम मेरा घर स्वयं संभाल लो या फिर तुम मेरा घर खुद संभाल लो, तो दोनों में से कोई एक होता तो सब होता, ये दोनों ही दे दिया। प्रश्न संख्या 20, वह गाड़ी के पास सो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये वाक्य है, वह गाड़ी के पास क्या कर रहा है, सो रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग, इस वाक्य को पुनः लिखिए। अनिश्चयवाचक जिसमें निश्चितता का बोध ना हो, तो कोई गाड़ी के पास सो रहा है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, आगे बढ़ने की कोई जरूरत है। प्रश्न संख्या 21, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। कौन सा एक वाक्य है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम से, प्रश्नवाचक में यानी वाक्य में क्या पूछा जाएगा, प्रश्न। प्रश्नवाचक सर्वनाम में याद रखेंगे, वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा, वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे किसी ने जोर से चित्कारा, यह मूर्खता किसने की, ये तो प्रश्नवाचक है। संसार का संचालन और नियम कौन करता है, प्रश्नवाचक है। यह गाड़ी किसकी है, प्रश्नवाचक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, एसएससी जीडी के एग्जाम का है, यह 13 जनवरी के दूसरे शिफ्ट का है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा एक वाक्य है जो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता, वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है, ये बिल्कुल संबंध है। वह अच्छा विचार है, यह अच्छा विचार है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह स्वयं उसमें गिरता है, यह भी संबंधवाचक है। जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है, यानी दर्द वही समझता है, लेकिन ऑप्शन बी नहीं है, ये एक साधारण वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है, ये संबंधवाचक वाक्य नहीं है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रित्वपूर्ण यानी गलती है।
त्रुटिपूर्ण का अर्थ क्या होता है, पहले आप इस अर्थ को समझिए, वरना पेपर में आप सही को गलत कर देंगे। त्रुटिपूर्ण, त्रुटि मतलब गलती, त्रुटि मतलब क्या, गलती। और पूर्ण मतलब क्या, पूरा। पूर्ण मतलब क्या, पूरा। यानी गलती पूरा हो, यानी कोई इस वाक्य, चार ऑप्शनों में एक वाक्य ऐसा है जिसमें सर्वनाम संबंधित गलती है, सर्वनाम संबंधित गलती है। ध्यान से देखिए कि सर्वनाम संबंधित गलती किसमें है। तुम तो बहुत व्यस्त हो, उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया, हमारे से अब यह सब नहीं होता, आप लोग बहुत बड़े आदमी हो। तो देखिए ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल गलत है, हमारे से अब यह सब नहीं होता, ये गलत होगा। यहां हमारे की जगह पर होगा हमसे अब यह सब नहीं होता, हमसे अब यह सब नहीं होता, ये इसका सही जवाब होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं, और यकीन मानिए सर्वनाम इससे बेहतर जो भी हो सकता था आपके लिए प्रस्तुत किया गया। प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के एग्जाम का भी प्रश्न उठाया गया। आप प्रश्न कीजिए, आप देखेंगे आप इससे बाहर कहीं भी सर्वनाम जैसी चीजें नहीं पाएंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।